नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं डीएसएसपी वेटरनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था 4/20, उसका एनालिसिस हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के अंदर कमेंट करके बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा था, कट ऑफ क्या रहेगी, टोटल अटेंडेंस कितनी रही थी कोरोना काल को देखते हुए और सभी स्टेटों के अंदर लॉकडाउन लगने के बाद में ही भी। तो हम चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले जो हमारा जो पार्ट था दोस्तों, रीजनिंग का पार्ट था। तो रीजनिंग के अंदर यहाँ पे रीजनिंग इजी टू मॉडरेट लेवल की रीजनिंग थी। तो यहाँ पे अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर किसी भी कैंडिडेट के 14 से 15 नंबर अगर आ रहे हैं तो बेस्ट स्कोर बताया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन की आवश्यकता ज़्यादा थी, कैलकुलेशन ज़्यादा थी इस रीजनिंग पार्ट में भी। और टाइम कम मिल रहा था क्योंकि 120 मिनट के अंदर आपको 200 क्वेश्चन अटेंड करने थे, 200 क्वेश्चन अटेंड करने थे। तो जो टाइम जो वैल्यू थी वो 30 से 35 सेकंड ही पर क्वेश्चन पे मिल रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर 14 से 15 क्वेश्चन किसी ने अटेंड किया है तो बेस्ट स्कोर बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जीके का। जीके की पोर्शन की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जीके थोड़ा सा टफ था और मॉडरेट लेवल का था, हाई लेवल का था, क्योंकि पुराने जो करंट अफेयर था वो पूछा गया था और मॉडरेट लेवल का जो जीके था वो पूछा गया था। अगर जीके के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन, अगर 10 से 12 क्वेश्चन किसी कैंडिडेट के आ रहे हैं तो वो बेस्ट स्कोर है। यानी आने भी चाहिए 8 से 7 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन 10 से 12 है तो वो अपने जो मेरिट है वो उसको इंक्रीज करने में उसकी अहम भूमिका होगी। और उसके बाद में बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। अगर मैथमेटिक्स में अगर आपके 6 से 8 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से 20 क्वेश्चनों में से 6 से 8 क्वेश्चन है तो वो आपका प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि जो बैठने की तैयारी करने वाले कैंडिडेट है वो सब्जेक्टिव तैयारी ज़्यादा थी उसकी, और जो सब्जेक्टिव पार्ट पे हम बात करेंगे आगे। लेकिन जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है या जीके है, उसका जो पार्ट था वो कमज़ोर था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 6 से 8 नंबर जिसके मैथमेटिक्स के अंदर आ रहे हैं तो वो बेस्ट स्कोर के अंदर था। इससे ज़्यादा आने की अपेक्षा नहीं थी दोस्तों कि इससे ज़्यादा मार्क्स ला सकता है। अगर कोई कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट एसएससी की तैयारी कर रहा है तो वो इसमें ज़्यादा नंबर मार्क्स ला सकता है, लेकिन एक कैंडिडेट के ज़्यादा मार्क्स लाने से मेरिट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ज़्यादा कैंडिडेट अगर मार्क्स ज़्यादा लाते हैं तो वो मेरिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो 6 से 8 नंबर आ रहे हैं तो वो बेस्ट स्कोर के अंदर। आपके भी कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसके बाद में जो नेक्स्ट पोर्शन था वो था इंग्लिश का। तो इंग्लिश भी क्या थी, टाइम कम की वजह से और जो बैठने की तैयारी करने वाले कैंडिडेट है वो इंग्लिश को ज़्यादा नहीं देख पाए थे। और क्योंकि उसका जो मदर लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं थी और ना ही इंग्लिश पे इतना ज़्यादा इफेक्ट था। तो 6 से 7 क्वेश्चन अगर किसी कैंडिडेट ने इंग्लिश के अटेंड कर लिया तो वो बेस्ट स्कोर की तरह, क्योंकि प्लस पॉइंट था उसका। उसके बाद में बात करते हैं हिंदी की। हिंदी हिंदी मॉडरेट थी दोस्तों। हिंदी की जो क्वेश्चन थे वो बेस्ट क्वेश्चन थे। अगर हिंदी के 14 से 15 क्वेश्चन किसी भी कैंडिडेट के सही हो रहे हैं दोस्तों, 14 से 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो अपने आप में एक प्लस पॉइंट था। क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेटों के 14 से 15 से नहीं आ रहे थे, 10 से क्वेश्चन यानी टोटल क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो उसमें 8 क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन करके आए उसमें 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स वो नेगेटिव मार्किंग की भी चले जाएगी। तो आप देख सकते हो 10 अगर क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उसके 2 मार्क्स अगर नेगेटिव चले गए तो वो 8 क्वेश्चन पे आके रह जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये जो पार्ट देखा था। तो इस पूरी पार्ट की अगर एक्सेप्टेड जो कट ऑफ देखें तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि जो रीजनिंग थी उसके अंदर 14 से 15 क्वेश्चन, ठीक है, और जीके के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन। उसके बाद में बात करें मैथमेटिक्स की 6 से 8 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन। उसके बाद में अगर इंग्लिश की बात करें 6 से 8 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन। उसके बाद में हिंदी की बात करें तो 14 से 15। तो अगर टोटली हम देखते हैं यहाँ पे तो जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों 50 से और 60 के बीच में ये मार्क्स बन रहे हैं। यानी जिस भी कैंडिडेट के 50 से 60 मार्क्स इस पार्ट के अंदर आ रहा है, यानी 100 क्वेश्चनों में से, और 50 से 60 क्वेश्चन जिस कैंडिडेट के आ रहे हैं वो टॉप में रहेगा दोस्तों। ये टॉप की बात कर रहा हूँ मैं, न कि मिनिमम की बात कर रहा हूँ। टॉप में रहने वाला है 50 से 60 वाला मार्क्स। ठीक है, तो इस आधार पे आप देख सकते हो। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो वेटनरी का पोर्शन था उसके अंदर कितनी मेरिट रहने की संभावना है। तो
जो वेटरनरी वाला पार्ट था उसमें 100 क्वेश्चन थे दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ 100 क्वेश्चन थे उसमें, और 100 क्वेश्चन में से इजी टू मॉडरेट लेवल का था। उसमें से 70 क्वेश्चन तो ऐसे जो कोई भी कैंडिडेट जो नहीं पढ़ के गया, थोड़ी बहुत पहले तैयारी की है, तो वो कर सकता है। यानी 70 क्वेश्चन इसमें अच्छे थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब जो सभी कैंडिडेट कर सकते हैं। लेकिन 30 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कंफ्यूज था दोस्तों। इजी लग रहे थे लेकिन दो ऑप्शनों में जाके अटक रहे थे और उसमें तुक्का लगा रहे थे। सभी कैंडिडेट क्या कर रहे थे, तुक्का लगा रहे थे। जो ये 30 क्वेश्चन है ये मेरिट का निर्धारित करने वाले थे। अगर आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग काट के भी 75 मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों, अगर नेगेटिव मार्किंग काट के भी 75 यानी 75 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप टॉप में रहने वाले हैं। क्यों, इसकी वजह मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपने 70 क्वेश्चन तो सभी कैंडिडेट ने किए होंगे, लेकिन जो 30 क्वेश्चन है उसमें आपने मतलब तुक्के लगाए होंगे, या फिर गेस किया होगा कि दो ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस आधार पे। तो अगर 30 क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गए, आपके 70 तो राइट हो गए, लेकिन 30 क्वेश्चन, कोई भी 30 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं 100 क्वेश्चनों में से, तो अगर इससे 4 से डिवाइड करते हैं तो 7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको सही क्वेश्चनों को भी ले 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 जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 70 में से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन निकालते हैं तो ये 62 क्वेश्चन बचते हैं, यानी 65 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अच्छे स्कोर में हो। अगर वेटनरी पोर्शन में अगर 65 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अच्छे स्कोर में हो। तो यहाँ पे ओवरऑल 200 में से देखें तो यहाँ पे पहले हमने बात की थी 60 से 70 क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन, 50 से और 60 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं पहले पहले वाला जो पार्ट था उसमें, और 60 से 65 से और 70 क्वेश्चन आ रहे हैं इस वाले जो पार्ट है इसके अंदर, तो हम टोटल जो कट ऑफ देखते हैं दोस्तों, तो 110 से 115 रहने की संभावना है। जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, SC ST की तो मिनिमम थी दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे 80 क्वेश्चन जो जनरल कैंडिडेट है, जो जनरल कैंडिडेट है दोस्तों, उसको 80 क्वेश्चन तो यहाँ पे करने ज़रूरी थे, 80 क्वेश्चन तो यहाँ पे करने ज़रूरी थे। और जो SC ST के कैंडिडेट थे, जो दिल्ली के कैंडिडेट रहने वाले, उनको करने थे 70 क्वेश्चन, 70 से 75 क्वेश्चन करने चाहिए मिनिमम मार्क्स के पास होने के लिए। लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको 80 क्वेश्चन तो अटेंड करने ही थे। अगर आपके 80 क्वेश्चन राइट है तो आप मेरिट में आ सकते हो, अगर 80 से कम है आपके तो आप मेरिट से पहले ही बाहर हो चुके हो दोस्तों। तो आपको, क्योंकि आपको जनरल में काउंट करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेवल क्या था। तो यहाँ पे ओवरऑल जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट लेवल था। चाहे वेटरनरी पार्ट की बात करें या रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, या फिर कोई भी पार्ट थे, 5 पार्ट थे, उसकी बात करें तो इजी टू मॉडरेट था। मेरिट की बात करें तो मेरिट 110 से 15 के बीच में रहने वाले हैं दोस्तों। जनरल कैटेगरी और SC ST जो दिल्ली के कैंडिडेट हैं उनकी कम रहने की संभावना है। कट ऑफ की बात कर ले, अटेंडेंस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक बात, कि जो टोटल जो अटेंडेंस थी, तो ये 45 से और 55% तक अटेंडेंस रहने वाली थी, यानी 50% अटेंडेंस यहाँ पे थी। कोरोना काल होने के बावजूद, कर्फ्यू होने के बावजूद, लेकिन 50% अटेंडेंस थी, तो काफ़ी अटेंडेंस थी दोस्तों। लेकिन इतनी तैयारी नहीं थी कैंडिडेटों की, क्योंकि 1 महीना मिला था, उसमें होली आ गई बीच में, और 20 दिन उन्होंने कम्प्लीटली तैयारी की थी। तो 20 दिन के अंदर आप देख सकते हो, अगर या तो आप वेटरनरी पोर्शन को पढ़ सकते हो, या फिर जो हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स या रीजनिंग जो GK पार्ट था उनको पढ़ सकते हो। तो इतना नहीं पढ़ा गया था, बच्चों का कन्फ्यूज हो गए थे। तो जो मेरिट है वो जनरल कैटेगरी 110 अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं तो वो बेस्ट स्कोर के अंदर। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसी प्रकार की DSSB रिलेटेड हम आप तक सूचना पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और जैसे आंसर किया आएगी उसका वीडियो हम अलग से बना देंगे। कट ऑफ कितनी रहेगी आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आपके मार्क्स कितने हैं और किस स्टेट से हो आप, ताकि हम डिसाइड कर सकते हैं एक्सेप्टेड कट ऑफ बनाने में। हम आपकी आवश्यकता हमें बहुत ज़्यादा होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।